अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपकी ढेरों फरमाइश पर बना रही हूँ राजमा यानी रेड लोबिया और मटर पुलाव। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है क्योंकि मटर का सीजन है, तो मटर की सीजन में मटर पुलाव बहुत ही टेस्टी लगता है। और जब हम इसको राजमा के साथ गरम गरम पेश करते हैं तो सबका दिल खुश हो जाता है और ये पुलाव बहुत ही खुशबूदार बनेगा। तो आज मैं मटर पुलाव और राजमा की मुकम्मल रेसिपी शेयर करूंगी, तो आप वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो करें तो आपकी रेसिपी बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बनेगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम बनाएंगे राजमा यानी रेड लोबिया। आधा किलो हमने रेड लोबिया लिया था जो हमने रात भर भिगो के रख दिया था और सुबह हमने इसको बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से हमने बॉईल कर लिया है। आप जब भी रेड लोबिया बनाएं तो बहुत अच्छी तरीके से गला होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम रेड लोबिया को यानी राजमा को बनाएंगे। इसके लिए हमने आधा कप ऑयल लिया है। अब हम इसमें एक बड़े साइज का प्याज चॉप करके ऐड करेंगे। अब हम प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज को आप बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कीजिएगा ताकि एकदम ब्राउन सा कलर आ जाए। ये आप देख सकते हैं प्याज हमारे बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज का कलर निकल कर आ जाए। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड करेंगे। 3 अदद हमने टमाटर लिए थे जो हमने पेस्ट बना लिया है। आप टमाटर कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें जल्दी और झटपट चाहिए तो आप टमाटरों का पेस्ट ही ऐड कीजिएगा। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हम डालेंगे चाय का 1 चम्मच या हस्बे जायका। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें डाल देंगे सुर्ख लाल मिर्च चाय के 2 चम्मच। 1 चम्मच भर के हम धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। हम इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं, हम कोई डिब्बे का मसाला यूज नहीं करेंगे। और अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई कर लेंगे। अगर हमें पानी की जरूरत पड़ी तो हम साथ पानी डालकर मसाले की बुनाई अच्छे तरीके से करेंगे और तब तक हम बुनाई करेंगे जब तक मुकम्मल ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट हमारे मसाले की बुनाई हो चुकी है और बहुत ही प्यारा सा रेड कलर भी आ गया है। अब हमने जो रेड लोबिया बॉईल किया था इसमें से हमने पानी निकाल लिया है। ये हम पानी बुनाई करने के बाद ऐड कर देंगे। अब हम लोबिया डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से बुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। रेड लोबिया को अगर आप बॉइल्ड चावलों के साथ भी खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, लेकिन आपकी बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही थी कि आप रेड लोबिया और साथ में मटर पुलाव बनाएं, तो इसलिए आज मैं साथ मटर पुलाव और राजमा बना रही हूँ। अब हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं काफी हद तक बुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। पानी हम तकरीबन 1 से 1.5 गिलास ऐड करेंगे। पानी हम वही यूज करेंगे जो हमने लोबिया से निकाल लिया था। अब हम तकरीबन 10 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे और फ्लेम स्लो कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग हमारा राजमा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त और एकदम थिक हमारा राजमा रेडी हो चुका है। और अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। फिर उसके बाद हम सर्व करेंगे ताकि बिल्कुल ऑयल ऊपर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त अमेजिंग हमारा राजमा रेडी हो चुका है। अब हम सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त एकदम थिक हमारा लोबिया रेडी हुआ है। इसकी अमेजिंग सी खुशबू की बात की जाए तो बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग सी खुशबू आ रही है। और ऊपर से हम गार्निश के लिए हरा धनिया ऐड कर देंगे और 1 अदद लेमन डाल देंगे। राजमा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम पुलाव बनाएंगे। पुलाव बनाने के लिए ये हमने कढ़ाई में आधा कप के करीब ऑयल लिया है और एक हमने बड़े साइज का प्याज लिया था जो हमने इस तरह बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लिया है। और प्याज को हम ब्राउन करेंगे, बहुत ज्यादा भी हम ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा ही ब्राउन करेंगे। ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट ब्राउन करने के बाद हमारे प्याज काफी हद तक गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 से 3 स्टिक हम दालचीनी, 3 से 4 लौंग, 2 अदद मोटी इलायची, 1 अदद बादियान का फूल और 2 स्टिक जावित्री और 2 चम्मच के करीब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। ये अब हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे।
3 अदद हमने टमाटर लिए थे जो हमने इस तरह चॉप कर लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्ची भी हमने कटिंग करके ऐड कर दी हैं। अब हम टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। टमाटर हमारे काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे और 2 ही चम्मच हम इसमें कुटी लाल मिर्च यानी दड़ा मिर्च ऐड करेंगे। आप सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ हमने 2 मसाले ऐड किए हैं, एक सिर्फ नमक और मिर्च। अब हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बुनाई करेंगे। 2 कप हमने मटर लिए थे, क्या आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारे फ्रेश मटर, और मटर डालकर हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। बहुत ज्यादा भी आप ना बुनाई कीजिएगा क्योंकि मटर खड़े खड़े पुलाव के अंदर अच्छे लगते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने तकरीबन 2.5 गिलास ऐड किए हैं क्योंकि हम 3 पाव चावल बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने 2.5 कप पानी शामिल कर दिया है। अब हम बॉयल होने तक ऊपर से कवर कर देंगे। ये देखिए कवर करने के बाद आप देख सकते हैं बॉयल आ गया है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल हमने सेला लिए हैं यानी गोल्डन राइस, आप बासमती चावल भी ले सकते हैं। ये हमने तकरीबन लिए हैं 750 ग्राम यानी 3 पाव। और अब हम यहाँ बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे और ऊपर से कवर कर देंगे पानी मुकम्मल ड्राई होने तक। अगर आप सेला चावल बनाते हैं तो इसके लिए आप 3 घंटे पहले भिगो के रख दें। तो हमने भी चावल 3 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। ये आप देख सकते हैं चावलों में से काफी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। एक बार हल्के हाथों से आप मिक्स कीजिएगा। यह भी आप देख सकते हैं हल्का हल्का पानी मौजूद है। अब हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम लगा देंगे और फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। पुलाव को दम लगाए हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह परफेक्ट हमारे पुलाव रेडी हो चुकी है। जबरदस्त, अमेजिंग। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त एकदम हमारे पुलाव रेडी हुई है। अब हम सर्व करेंगे और राजमा के साथ गर्मा गर्म पेश करेंगे। ये देखिए जी बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी राजमा और मटर पुलाव बनकर तैयार हो गया है। आप इस तरीके से बनाएं, खाएं और अपनी फैमिली को बना कर दें। यकीन माने इसकी खुशबू और टेस्ट इतना लाजवाब है, जो भी इसको खाएगा वो खुश हो जाएगा। तो आप भी इस रेसिपी को मेरे तरीके से बना कर देखें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।